चैप्टर 19 सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब मनी से अरफात जाते हुए किया तरीक़ा इख्तियार किया जाए। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ही मुनी से रवाना हुए। हम में से बाज़ लोग तकबीर कह रहे थे और बाज़ लोग तलबिया पढ़ रहे थे। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब मनी से अरफात जाते हुए किया तरीक़ा इख्तियार किया जाए। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबू बकर बयान करते हैं मैंने हज़रत अनस बिन मालिक सवाल किया हम लोग उस वक्त मुनी से अरफात जा रहे थे। मेरा सवाल तलबिया के बारे में था। आप लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में किया करते थे। हज़रत अनस ने जवाब दिया कुछ लोग तलबिया पढ़ते थे और इन पर भी कोई एतराज़ नहीं होता था और कुछ लोग तकबीर पढ़ते थे उन पर भी कोई एतराज़ नहीं होता था। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब अरफा में वक़ूफ़ इख्तियार करना। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा। मुहम्मद बिन जबीर बिन मतम बयान करते हैं हज़रत जबीर बयान करते हैं मेरा ऊँट गुम हो गया। मैं उसे तलाश करने के लिए निकला। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के हमरा अरफा में खड़े हुए पाया। मैंने सोचा अल्लाह की कसम उनका ताल्लुक़ हम्स कुरैश से है। ये उस वक्त यहाँ किया कर रहे हैं क्योंकि कुरैश वहाँ क़याम नहीं करते थे। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब अरफा से रवानगी के वक्त कैसे चला जाए। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सवारी पर सवार थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा से रवाना हुए तो आप आहिस्ता चल रहे थे। जब आप किसी टला के पास तशरीफ़ लाते तो सवारी को तेज़ कर लेते। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा। करीब बयान करते हैं इन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से सवाल किया कि जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सवारी पर सवार थे तो इस शाम आपने किया मुझे इस बारे में बताएं। हज़रत उसामा ने जवाब दिया जब हम उस घाटी में आए जहाँ लोग रात के वक्त बैठते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ओनटनी को बिठाया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया। रावी कहते हैं इन्होंने ये नहीं कहा कि पानी दो। फिर आपने वज़ू के लिए पानी मंगवाया और वज़ू किया लेकिन इसमें इसबाग़ नहीं किया। फिर मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नमाज। आपने फरमाया नमाज आगे चलकर पढ़ेंगे। हज़रत उसामा बयान करते हैं फिर आप सवार हुए यहाँ तक कि हम मज़दलफ़ा आ गए। आपने मग़रिब की नमाज अदा की। फिर आपने अपनी ओनटनी को बिठाया। लोग अपने अपने पड़ावों की जगह पर थे। लोगों ने उस वक्त तक एहराम ना खोला जब तक इशा की नमाज अदा ना कर ली। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी तो फिर लोगों ने अपना अपना एहराम खोल दिया। करीब बयान करते हैं मैंने अर्ज़ की मुझे ये बताएं अगले दिन आपने सुबह किया तो हज़रत उसामा ने जवाब दिया उस वक्त हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार थे। मैं कुरैश के चंद लोगों के साथ पैदल आगे चला गया था। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा। हज़रत अब्वायुब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की थी। रावी कहते हैं यानी मज़दलफ़ा में। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा। सालिम अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की। उनमें किसी एक के लिए भी अज़ान नहीं दी गई सिर्फ़ इक़ामत कही गई। आपने उन दोनों के दरमियान कोई तस्बीह या नवाफ़िल अदा नहीं किए और उन दोनों में से किसी एक नमाज के बाद भी कोई तस्बीह या नवाफ़िल अदा नहीं किए। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा से रात के वक्त ही रवाना हो जाने की रुख़सत। हदीस नंबर 1809। तर्जुमा। सैयदा हबीबा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हिदायत की वो मज़दलफ़ा से रात के वक्त ही रवाना हो जाएं। सनन दारमी, किताब हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा से रात के वक्त ही रवाना हो जाने की रुख़सत। हदीस नंबर 1810। तर्जुमा। सैयदा आयशा बयान करती हैं सैयदा सूदा बिन्त ज़मा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त मांगी कि आप अपने रवाना होने से पहले ही इन्हें रवानगी की इजाज़त दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। कासिम बयान करते हैं वो एक भारी भरकम खातून थीं। वो रवाना हो गईं और हम लोग वहीं रहे यहाँ तक कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए।
हज़रत आयशा फरमाती हैं जिस तरह सैयदा सूदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी, मैं भी उसी तरह आपसे इजाज़त लेकर लोगों से पहले चली जाती थी, तो ये बात मेरे नज़दीक हर इस चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा होती है जिसकी वजह से खुश हुआ जाता है। सनन दारमी किताब हज का बयान, बाब किस अमल के ज़रिए हज मुकम्मल होता है। हदीस नंबर 1811। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन यमर देहली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया हज अरफात में क़याम का नाम है। रावी को शक है, अरफा का नाम है। जो शख्स फजर की नमाज से पहले मुज़दलिफ़ा में रात के वक्त पहुँच जाता है उसने हज को पा लिया। आप फरमाते हैं उन्हीं के अय्याम 3 ही इरशाद रब्बानी है, जो शख्स दोनों में जल्दी करे उसे कोई गुनाह नहीं और जो ताख़ीर से काम ले उसे भी कोई गुनाह नहीं। सनन दारमी किताब हज का बयान, बाब किस अमल के ज़रिए हज मुकम्मल होता है। हदीस नंबर 1812। तर्जुमा हज़रत रू बिन मज़रस बयान करते हैं, एक शख्स मैदान अरफात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस वक्त कई लोग मौजूद थे। उसने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जबल तय से आ रहा हूँ, मेरी सवारी थक गई है और मैं खुद भी थक कर चोर हो गया हूँ। कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जिससे गुजर कर मैं नहीं आया, किया मुझे हज नसीब होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे हमराह इस नमाज में शरीक हो और वो रात या दिन से पहले अरफात आ गया, उसने अपने एहराम को पूरा कर ली और हज को मुकम्मल कर ली। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी किताब हज का बयान, बाब मुज़दलिफ़ा से रवानगी को वक्त। हदीस नंबर 1813। तर्जुमा हज़रत उमर बिन ख़िताब बयान करते हैं, ज़माना जाहलियत में लोग मुज़दलिफ़ा से सूरज निकलने के बाद रवाना होते थे। वो ये कहा करते हैं, ऐ सबीर तो रोशन हो जा ताकि हम रवाना हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत की और आप सूरज तुलू होने से पहले ही जिस वक्त रोशनी में फजर की नमाज पढ़ी जाती है उस वक्त रवाना हो गए। सनन दारमी किताब हज का बयान, बाब वादी मुहसर से तेज़ी से गुजरना। हदीस नंबर 1814। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, हज़रत फ़ज़ल रिवायत करते हैं, अरफा की रात और मुज़दलिफ़ा की सुबह जब वो लोग रवाना हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आराम से चलो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट की लगाम खींचे हुए थे। जब आप वादी मुहसर में दाखिल हुए तो आपने रफ्तार तेज़ कर दी। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं, ऊँट को तेज़ चलाने के लिए लफ्ज़ एज़ा इस्तेमाल होता है जबकि घोड़े को दौड़ाने के लिए लफ्ज़ एजाफ इस्तेमाल होता है। सनन दारमी किताब हज का बयान, बाब दुश्मन की वजह से महसूर हो जाने का हुक्म। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के साहिबजादे अब्दुल्लाह और सालिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, अगर आप इस साल हज ना करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमें यह अंदेशा है कि आपको बीतल्लाह तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा। ये उस ज़माने की बात है जब हुज्जाज ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर पर हमला किया था और अभी इन्हीं शहीद नहीं किया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने जवाब दिया, हम लोग उम्रा करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए तो बीतल्लाह से पहले ही किफ़ार कुरैश हमारे रास्ते में रुकावट बन गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं अपनी कुर्बानी का जानवर ज़बा किया और अपना सर मनडू लिया और वापस तशरीफ़ लाए। मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूँ, मैंने उम्रा की नीयत कर ली है। अगर मुझे बीतल्लाह तक जाने दिया गया तो मैं तवाफ़ कर लूँगा, अगर रास्ते में रुकावट डाल दी गई तो मैं वही करूँगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और मैं भी इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने ज़ुल्हिलीफ़ा से उम्रा की नीयत की और रवाना हुए और बोले, उन दोनों की हैसियत एक ही है। मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने उम्रा के हमराह हज की नीयत भी कर ली है। नाफा बयान करते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर ने हज और उम्रा के लिए एक तवाफ़ किया और उन दोनों की एक ही मर्तबा सही की और फिर इस वक्त तक एहराम नहीं खोला जब तक कुर्बानी के दिन इन्होंने कुर्बानी नहीं की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, जो शख्स हज और उम्रा एक साथ अदा करे वो उन दोनों का एक साथ एहराम बांधे, इस वक्त तक एहराम ना खोले जब तक कुर्बानी के दिन इन दोनों से मुकम्मल तौर पर फारिग ना हो जाए। सनन दारमी किताब हज का बयान, बाब दुश्मन की वजह से महसूर हो जाने का हुक्म। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा हुज्जाज बिन इमरू अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस शख्स की हड्डी टूट जाए या वो लनगड़ा हो जाए तो वो एहराम खोल दे, इस पर बाद में हज करना लाजिम होगा। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, यही रिवायत एक सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारमी किताब हज का बयान, बाब जमरा अक़बा की रमी किस वक्त की जाए। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा
हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के दिन चाशत के वक्त या इसके बाद सूरज ढलने से पहले जमरा की रमी की थी। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब जमरा अक़बा की रमी किस वक्त की जाए। हदीस नंबर 1818। तर्जुमा, आसिम बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के चरवाहों को ये रुख़सत दी थी कि वो क़ुरबानी के दिन रमी कर लीं, फिर इससे अगले दिन भी कर सकते हैं और फिर इसके बाद 2 दिन तक कर सकते हैं, फिर वो रवानगी के दिन भी कर सकते हैं। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब चटक्की में आने वाली कंकरी के ज़रिए रमी की जाएगी। हदीस नंबर 1819। तर्जुमा, हज़रत अबू अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बयान करते हैं हज अलविदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हिदायत की थी कि हम चटक्की में आने वाली कंकरी के ज़रिए रमी करें। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब चटक्की में आने वाली कंकरी के ज़रिए रमी की जाएगी। हदीस नंबर 1820। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के तहत लोगों ने चटक्की में आने वाली कंकरी के ज़रिए रमी की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मुहस्सर से तेज़ी से गुज़र रहे थे। बक़िया सफ़र के दौरान अपने लोगों को हिदायत की थी आराम से चलो। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब चटक्की में आने वाली कंकरी के ज़रिए रमी की जाएगी। हदीस नंबर 1821। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन माज़ बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की हम चटक्की में आने वाली कंकरी के ज़रिए रमी जमार करें। इमाम अबू महमद दारमी से ये सवाल किया गया हज़रत अब्दुल्लाह बिन माज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ही? इन्होंने जवाब दिया जी हूँ। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब सवारी पर से रमी जमार करना। हदीस नंबर 1822। तर्जुमा, हज़रत क़दामा बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आप अपनी सुर्ख़ औनटनी पर सवार थे और रमी जमार कर रहे थे। वहाँ कोई मारपीट और धक्कमपैल नहीं थी और हट्टू बच्चों की आवाज़ें नहीं थीं। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब सवारी पर से रमी जमार करना। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास का ये बयान नक़ल करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सवारी पर सवार था, रमी जमरा करने के तक आप तलबिया पढ़ते रहे। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब बतनवादी से रमी करना और हर कंकरी के हमराह तकबीर कहना। हदीस नंबर 1824। तर्जुमा, ज़हरी बयान करते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमरा की रमी की जो मस्जिद मेना के साथ है तो आपने साथ साथ कंकरियों ने और हर कंकरी को फनकटे हुए तकबीर कही। फिर आप आगे बढ़े और क़िबला की तरफ दोनों हाथ उठाकर ठहर गए। वहाँ आप खासी देर खड़े रहे, फिर आप दूसरे जमरा के पास आए, आपने इसे भी 7 कंकरियों मारी और हर कंकरी के हमराह तकबीर कही। फिर आप वापस आए और वादी के बाएं तरफ हो गए और दोनों हाथ बुलंद करके दुआ करने लगे। फिर आप इस जमरा के पास आए जो अक़बा के पास आए, आपने इसे 7 कंकरियों मारी और हर कंकरी फनकटे वक्त तकबीर कही। फिर आप तशरीफ़ ले आए और उनके पास नहीं ठहरे। ज़हरी बयान करते हैं ये हदीस मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से सुनी है। इन्होंने ये हदीस अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से रिवायत की है। सालिम कहते हैं हज़रत इब्न उमर भी ऐसा ही किया करते थे। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब ऊँट की जगह गाय की क़ुरबानी भी हो सकती है। हदीस नंबर 1825। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। हमारा इरादा हज करने का था। जब हम सरफ़ के मकाम तक पहुँचे तो जब क़ुरबानी का दिन आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा। मैंने तवाफ़ अफ़ाज़ा किया, मेरे पास गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने दरियाफ़्त किया ये कहाँ से लाया गया है। लोगों ने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से गाय क़ुरबान की है। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब जो लोग इस बात के कायल हैं कि ख़वातीन सर नहीं मनडू सकती। हदीस नंबर 1826। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख़वातीन के लिए सर मंडवाना दुरुस्त नहीं है, वो सिर्फ बाल कटवा सकती हैं। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब बाल कटवाने से सर मंडवाना अफजल है। हदीस नंबर 1827। तर्जुमा,
हज़रत इब्न उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ नकल करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम करे जिन लोगों ने बाल मनडू लिए हैं। अर्ज़ की गई बाल कटवाने वालों के लिए दुआए खैर फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम करे जिन लोगों ने सरमंडवा लिए हैं। रावी कहते हैं, फिर आपने चौथी मरतबा फरमाया, बाल कटवाने वालों पर अल्लाह रहम करे। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब जो शख्स हज के किसी एक रुकन को दूसरे से पहले सर अंजाम दे। हदीस नंबर 1828। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमरा के करीब देखा। आपसे सवाल किए जा रहे थे। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने रमी करने से पहले ही कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया, तुम रमी कर लो, अब कोई हरज नहीं है। एक और शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी करने से पहले ही सर मनडू लिया। आपने फरमाया, तुम अब कुर्बानी कर लो, अब कोई हरज नहीं है। रावी कहते हैं, इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस भी चीज़ के पहले या बाद में होने के बारे में सवाल किया गया, आपने यही फरमाया, अब कर लो, कोई हरज नहीं है। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब जो शख्स हज के किसी एक रुकन को दूसरे से पहले सर अंजाम दे। हदीस नंबर 1829। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, हज तलविदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास ठहर गए। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी करने से पहले ही सर मनडू लिया है। आपने फरमाया, कोई हरज नहीं है। एक शख्स ने अर्ज़ की, मुझे पता नहीं था, मैंने रमी से पहले ही कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया, कोई हरज नहीं है। रावी कहते हैं, इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस भी चीज़ के पहले या बाद में होने के बारे में सवाल किया गया तो आपने यही फरमाया, कोई हरज नहीं है। इमाम दारमी फरमाते हैं, मैं इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देता हूँ, अहल कूफा इस बारे में तशद्दुद से काम लेते हैं। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब जब कुर्बानी का जानवर थक जाए तो किया जाए। हदीस नंबर 1830। तर्जुमा हज़रत नाजिया अस्लमी जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवर ला रहे थे, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर कुर्बानी का कोई जानवर थक कर मरने के करीब हो जाए तो मैं किया करूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी का जो भी जानवर थक कर मरने के करीब हो जाए तो तुम उसे कुर्बान कर दो और फिर इसकी टांग खून में डुबो कर उसे वहीं छोड़ दो। इसे लोगों के लिए रहने दो, वो खुद ही उसे खा लेंगे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब जो हजरात इस बात के कायल हैं, कुर्बानी के जानवर में बकरी भी भेजी जा सकती है। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर के तौर पर बकरी भिजवाई थी। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के जानवर को किस तरह निशान लगाया जाए। हदीस नंबर 1832। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा में ज़हर की नमाज अदा की, फिर आपने अपनी कुर्बानी का जानवर मंगवाया और इसको कोहान के दाएं तरफ दाग लगाया, फिर इसका कुछ खून बहाया और इसके गले में जूतों का हार डाल दिया। फिर आपकी सवारी लाई गई, आप इस पर तशरीफ़ फरमा हुए। जब वो खड़ी हुई तो आपने हज का तलबिया पढ़ा। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के जानवर पर सवार होना। हदीस नंबर 1833। तर्जुमा हज़रत अनस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं, आपने एक शख्स को देखा जो कुर्बानी का जानवर लेकर चल रहा था। आपने फरमाया, तुम इस पर सवार हो जाओ। उसने अर्ज़ की, यह कुर्बानी का जानवर। आपने फरमाया, तुम इस पर सवार हो जाओ। उसने अर्ज़ की, यह कुर्बानी का जानवर है। आपने फरमाया, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम इस पर सवार हो जाओ। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी का जानवर ऊँट को खड़ा करके कुर्बान करना। हदीस नंबर 1834। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र ने एक शख्स को देखा जिसने कुर्बानी का जानवर ऊँट को कुर्बान करने के लिए लिटा लिया था, तो फरमाया, तुम इसे खड़ा करके बांध के ज़बा करो, ये हज़रत मोहम्मद की सुन्नत है। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब हज का खुतबा। हदीस नंबर 1835। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरान से उम्रा करने के बाद वापस तशरीफ़ ले गए तो आपने हज़रत अबू बकर को अमीर हज बनाकर भेजा। हम लोग उनके हमराह मक्का रवाना हो गए। हम जब अर्ज के मकाम पर पहुँचे और फजर की नमाज के लिए इकामत कही गई तो हज़रत अबू बकर तकबीर कहने के लिए खड़े हो गए, तो इन्होंने पीछे से ओनटनी की आवाज़ सुनी, तो हज़रत अबू बकर तकबीर कहने से रुक गए और बोले, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी जदा है, हो सकता है नबी अकरम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा कर ली हो, अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हुए तो हम आपकी अक़दा में नमाज अदा कर लेंगे। रावी कहते हैं इस ओंटनी पर हज़रत अली सवार थे। हज़रत अबू बकर ने दरियाफ़्त किया कि आप अमीर की हैसियत से आए हैं या पैगाम रसां की हैसियत से? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, पैगाम रसां की हैसियत से। मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तौबा के हमराह भेजा है और ये हिदायत की है कि हज के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के सामने इसकी तिलावत करूं। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, हम लोग मक्का आ गए तरुया से एक दिन पहले अबू बकर ने खुतबा देना शुरू कर दी और लोगों को हज के मुख्तलिफ अरकान से आगाह किया। जब वो खुतबा देकर फारिग हुए तो हज़रत अली खड़े हुए और इन्होंने लोगों के सामने पूरी सूरत की तिलावत की। जब कुर्बानी का दिन आया तो हमने तवाफ़ अफ़ाज़ा करना था, तो हज़रत अबू बकर वापस आए और लोगों को खुतबा देते हुए इन्हीं तवाफ़ अफ़ाज़ा के बारे में और कुर्बानी के बारे में और उसके दीगर अरकान के बारे में बताया। जब वो फारिग हुए तो हज़रत अली खड़े हुए और इन्होंने लोगों के सामने सूरत तौबा पढ़ी और मुकम्मल सूरत पढ़ी। और जब रवानगी का वक्त आया तो हज़रत अबू बकर ने लोगों को खुतबा देते हुए इन्हीं रवानगी का तरीक़ा सिखाया और रमी करने का तरीक़ा सिखाया और इन्हें हज के मुनासिक की तालीम दी। और जब वो फारिग हुए तो हज़रत अली खड़े हुए और इन्होंने लोगों के सामने सूरत तौबा की तिलावत की और मुकम्मल सूरत पढ़ी। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब कुर्बानी के दिन खुतबा देना। हदीस नंबर 1836। तर्जुमा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर सवार थे। मुझे नहीं पता चला कि वो ऊँट था या ओंटनी। एक साहब ने उसकी लगाम पकड़ी हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज कौन सा दिन है? रावी कहते हैं हम खामोश रहे। हमने ये ख्याल किया कि आप शायद इसके नाम की बजाय कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेंगे। आपने फरमाया किया यह कुर्बानी का दिन है। हमने अर्ज़ की जी हाँ। आपने दरियाफ़्त किया ये कौन सा महीना है? हम खामोश रहे। हम ये समझे शायद आप इस महीने के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेंगे। आपने दरियाफ़्त किया ये ज़ुल्हज का महीना नहीं है। हमने अर्ज़ की जी हाँ। फिर आपने दरियाफ़्त की ये कौन सा शहर है? हम खामोश रहे। हम ये समझे कि आप इसके असल नाम के बजाय कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेंगे। आपने दरियाफ़्त किया ये अलबलिदा मक्का मुकर्रमा नहीं है। हमने अर्ज़ की जी हाँ। आपने फरमाया तुम्हारे खून और तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़त आपस में उसी तरह काबिल एहतराम हैं जिस तरह ये दिन काबिल एहतराम है, ये महीना काबिल एहतराम है और ये शहर काबिल एहतराम है। हर मौजूद शख्स गैर मौजूद शख्स को ये पैगाम पहुँचा दे, क्योंकि हो सकता है कि मौजूद शख्स उस शख्स को ये पैगाम पहुँचाए जो मौजूद शख्स से ज़्यादा तरीक़े से इस हुक्म को महफूज रखे। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब जिस खातून को तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही आ जाए। हदीस नंबर 1837। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, हज़रत सफ़ी को ही आ गया। जब रवानगी का वक्त आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो नालायक यानी अकरी, ये उनकी लुग़त थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तुमने कुर्बानी के दिन तवाफ़ नहीं कर ली था? इन्होंने अर्ज़ की जी हाँ। आपने फरमाया फिर सवार हो जाओ। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी हज़रत आयशा से मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब कोई बरहना शख्स भी अल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। हदीस नंबर 1838। तर्जुमा, हज़रत ज़ैद बयान करते हैं हमने हज़रत अली से सवाल किया आपको किस पैगाम के हमराह भेजा गया था? इन्होंने जवाब दिया मुझे 4 अहकाम के हमराह भेजा गया था। ये कि मैं ऐलान कर दूं जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे और कोई बरहना शख्स भी अल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेगा। इस साल के बाद आइंदा साल मुसलमान और काफिर एक साथ हज नहीं कर सकेंगे और जिस शख्स का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मुआहदा है वो मुआहदा तयशुदा मुद्दत के लिए काफ़ी होगा और जिस शख्स के साथ कोई मुआहदा नहीं है उसके लिए 4 माह की मोहलत है। ये बात इन्होंने कुर्बानी के दिन बयान की थी और उन लोगों की मोहलत 20 ज़ुल्हज थी। 4 दिन के बाद तुम इन्हें कत्ल कर देना। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब बीत अल्लाह से रवानगी के वक्त हाथ ना उठाए जाएं। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से बीत अल्लाह के नज़दीक हाथ उठाने के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब दिया ये यहूदियों का तरीक़ा है। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह हज किया है, क्या हम ये कर सकते हैं? सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब मुसलमान की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 1840। तर्जुमा, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों को खामोश करवाओ, ये हज तलविदा की बात है। फिर आपने इरशाद फरमाया मेरे बाद ज़माना कफ़र की तरह की एक दूसरे को कत्ल करना शुरू ना कर देना। सनन दारमी, किताब हज का बयान, बाब सफ़ा और मरू के दरमियान सही करना। हदीस नंबर 1841। तर्जुमा,
हज़रत इब्न नबी औफ़ी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरू पर सही की और हमने आपको अहल मक्का से बचाया हुआ था ताकि कोई शख्स पत्थर या तीर के ज़रिए आप पर हमला ना करे। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब हज करान का बयान हदीस नंबर 1842 तर्जुमा मरवान बिन हुक्म बयान करते हैं वो हज़रत अली और हज़रत उस्मान के हमराह मक्का और मदीना के रास्ते में मौजूद थे। हज़रत उस्मान ने हज तमता से मना कर दी। जब हज़रत अली ने देखा तो इन्होंने दोनों का एक साथ एहराम बांध लिया और बोले मैं हज और उम्रा एक साथ करने के लिए हाजिर हवा हूँ। हज़रत उस्मान बोले आपने देखा नहीं मैंने इससे मना किया है और आप ये कर रहे हैं। हज़रत अली ने जवाब दिया मैं किसी साहब के कहने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब हज करान का बयान हदीस नंबर 1843 तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नियत करते हुए सुना उम्रा और हज के लिए मैं हाजिर हूँ। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब हज करान का बयान हदीस नंबर 1844 तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा दोनों का एक साथ एहराम बांधा था। रावी कहते हैं मेरी मुलाकात हज़रत इब्न उमर से हुई। मैंने इन्हें हज़रत अनस के इस बयान के बारे में बताया तो हज़रत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का एहराम बांधा था। रावी कहते हैं मैं वापस हज़रत अनस के पास आया और इन्हें हज़रत इब्न उमर के बयान से आगाह किया तो वो बोले वो हमें बच्चा ही समझते थे। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब नमाज के वक्त के अलावा किसी वक्त तवाफ़ करना हदीस नंबर 1845 तर्जुमा हज़रत जबीर बिन मतम बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अब मनफ की औलाद अगर तुम्हें इस मामले का निगरान बना दी जाए कि तो तुम किसी भी शख्स को दिन या रात में किसी भी वक्त तवाफ़ करने या नमाज पढ़ने से ना रोकना। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब बीतल्लाह में यानी मक्का में दिन के वक्त दाखिल होना हदीस नंबर 1846 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलतवी में रात बसर की और सुबह के वक्त आप मक्का में दाखिल हुए। हज़रत इब्न उमर भी ऐसा ही किया करते थे। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब कौन से रास्ते से मक्का में दाखिल हुआ जाए हदीस नंबर 1847 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर वाली घाटी के रास्ते से मक्का में दाखिल होते थे और नीचे वाली घाटी के रास्ते से बाहर तशरीफ़ लाते थे। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब तलबिया कब पढ़ना शुरू किया जाए हदीस नंबर 1848 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं जब नबी अकरम अपना पाँव लगाम में रखते थे और आपकी औनटनी खड़ी हो जाती थी तो आप मस्जिद ज़ुल्हिलीफ़ा के पास से तलबिया पढ़ना शुरू कर देते थे। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब अगर हालत एहराम वाले शख्स को आँखों में तकलीफ़ हो जाए तो वो क्या करे हदीस नंबर 1849 तर्जुमा हज़रत अबान बिन उस्मान अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है जब हालत एहराम में किसी शख्स को आँखों में तकलीफ़ हो जाए तो वो सब्र के ज़रिए आँखों पर लेप करे। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ करने के बाद आदमी कहाँ नमाज अदा करे हदीस नंबर 1850 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने बीतल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम के पास 2 नवाफिल अदा किए फिर आप सफ़ा की तरफ तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं यही तरीक़ा सुन्नत है। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब अलविदाई तवाफ़ हदीस नंबर 1851 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं लोग पहले जिस तरफ से चाहते वापस चले जाते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई भी शख्स इस तरह वापस ना जाए बल्कि इसका सबसे आखिरी अमल बीतल्लाह का तवाफ़ होना चाहिए। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब अलविदाई तवाफ़ हदीस नंबर 1852 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं हिज़ वाली ख़ातून को ये रुख़सत दी गई है कि वो तवाफ़ अफ़ाज़ा कर लीं तो दोबारा बीतल्लाह का तवाफ़ के बग़ैर वापस जा सकती हैं। हज़रत इब्न उमर पहले ये फरमाते थे कि ख़वातीन ऐसे वापस नहीं जा सकती हैं लेकिन फिर वो ये फरमाने लगे कि वो जा सकती हैं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की रुख़सत अता की है। सनन दारमी किताब हज का बयान बाब अलविदाई तवाफ़ हदीस नंबर 1853 तर्जुमा
इब्न शहाब बयान करते हैं ताउसिया यमानी ने बताया कि इन्होंने अब्दुल्लाह बिन आमिर को ये कहते हुए सुना है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से ये सवाल किया गया था कि अगर वापस रवानगी से पहले ख़वातीन को हीज़ आ जाए और वो बीत अल्लाह का अलविदाई तवाफ़ ना कर सकें तो क्या उनकी वजह से रुक जाया जाएगा जबकि वो कुर्बानी के दिन तवाफ़ अफ़ाज़ा कर चुकी हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने जवाब दिया, हज़रत आयशा ने ये बात बयान की कि ख़वातीन को ये रुख्सत दी गई है। रावी कहते हैं ये हज़रत इब्न उम्र के विसाल से 1 साल पहले की बात है। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब जो शख्स कुर्बानी का जानवर मक्का मुकर्रमा बेच दे और ख़ुद अपने शहर में मुकीम रहे। हदीस नंबर 1854। तर्जुमा मुसर्रुख बयान करते हैं इन्होंने हज़रत आयशा से दरियाफ़्त किया है उम्मुल-मोमिनीन बाज़ लोग अपनी कुर्बानी के जानवर किसी और शख्स के हमराह मक्का मुकर्रमा भेज देते हैं और ये कहते हैं जब ये फ़लन जगह पहुंच जाए तो वो जानवर के गले में हार डाल दें। जब ये फ़लन जगह पर पहुंचे तो उस वक्त तक वो जिसने कुर्बानी का जानवर भेजा है हालत एहराम में रहेगा जब तक लोग खोल नहीं देते। मुसर्रुख कहते हैं मैंने पर्दे के पीछे से सैयदा आयशा की ताली बजाने की आवाज़ सुनी। इन्होंने फरमाया मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के लिए हार बनाया करती थी। आप इन्हें मक्का मुकर्रमा भेज देते थे लेकिन आप अपने ऊपर ऐसी कोई चीज़ हराम नहीं करते थे जो किसी भी शख्स के लिए अपने अहल खाना के हवाले से जायज़ हो, यहाँ तक कि लोग हज करने के बाद वापस आ जाते थे। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब जो शख्स कुर्बानी का जानवर मक्का मुकर्रमा बेच दे और ख़ुद अपने शहर में मुकीम रहे। हदीस नंबर 1855। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के लिए हार मी बनाया करती थी। आप वो जानवर भेज देते थे, उनके गलों में हार होते थे और ख़ुद मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहते थे और इन जानवरों के कुर्बानी तक किसी ऐसी चीज़ से इज्तिनाब नहीं करते थे जिसको अंजाम देना हालत एहराम वाले शख्स के लिए जायज़ ना हो। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब मनी में इमारत तामीर करना हराम है। हदीस नंबर 1856। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम मुनी में आपके लिए कोई इमारत ना बना दें ताकि आप इसके साए में रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, मुनी में जो पहले पहुंच जाए वो अपना जानवर बिठा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब हज या उम्रा के एहराम के बग़ैर मक्का में दाखिल होना। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं फ़तह मक्का के मौका पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपके सर पर एक खुद था, आपने इसे उतारा। एक शख्स आपके पास आया और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इब्न क़तल काबा के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसे कत्ल कर दो। अब्दुल्लाह बिन खालिद बयान करते हैं इमाम मालिक के सामने ये हदीस बयान की गई कि इब्न शहाब बयान करते हैं इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में नहीं थे। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब हज या उम्रा के एहराम के बग़ैर मक्का में दाखिल होना। हदीस नंबर 1858। तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं फ़तह मक्का के मौका पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपने सियाह हमामा बंधा हुआ था, आप हालत एहराम में नहीं थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब क़स्साब को कुर्बानी के जानवर में से कुछ नहीं दिया जाएगा। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा हज़रत अली बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हिदायत की थी कि वो कुर्बानी के जानवरों की निगरानी करें और कुर्बानी के जानवर का सब कुछ तकसीम कर दें और इसका गोश्त और इस पर मौजूद कपड़ और क़स्साब को इसमें से मुआवजे के तौर पर कुछ ना दिया जाए। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब बजू को कत्ल करने का जज़िया। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बजू के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया वो शिकार है और अगर कोई हालत एहराम में इसका शिकार करे तो उसे एक दनब्बे ज़बा करना होगा। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब बजू को कत्ल करने का जज़िया। हदीस नंबर 1861। तर्जुमा अब्दाल रहमान बयान करते हैं मैंने हज़रत जाबिर से सवाल किया बजू खा सकता हूँ, इन्होंने जवाब दिया जी हूँ। मैंने सवाल किया कि वो शिकार है, इन्होंने जवाब दिया मैंने दरियाफ़्त किया गया आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है, इन्होंने जवाब दिया जी हूँ। इमाम दारमी से सवाल किया गया आप इस बारे में क्या कहते हैं कि बजू खाया जा सकता है, इन्होंने जवाब दिया मैं इसके खाने को मकरूह समझता हूँ। सनन दारमी किताब हज का बयान। बाब मनी में बसर करने वाली रात किसी अज़र की वजह से मक्का में बसर करना। हदीस नंबर 1862। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दाल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि वो मुनीमी बसर की जाने वाली रातें मक्का में बसर करें क्योंकि इन्होंने लोगों को पानी पिलाना होता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त अता कर दी। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का सुन्नत तरीक़ा। हदीस नंबर 1863। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग वाले 2 दम्बों की कुर्बानी की। आपने बसमल्लाह पढ़ी और फिर तकबीर कही। मैंने आपको इन्हें अपने दस्त अक़दस के ज़रिए ज़बा करते हुए देखा। आपने अपना पाँव उनके पहलू में रखा हुआ था। रावी कहते हैं मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि आपने खुद ये हदीस हज़रत अनस से सुनी है? इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का सुन्नत तरीक़ा। हदीस नंबर 1864। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन 2 दम्बों की कुर्बानी की। जब आपने इन दोनों का रुख किया तो आपने ये दुआ पढ़ी, मैं अपना रुख इस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को दुरुस्त तौर पर पैदा किया है, और मैं मुशरिक नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, इसका कोई शरीक नहीं है। उसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। ऐ अल्लाह, ये तेरी अता से है और तेरे ही लिए है, ये मोहम्मद और इसकी उम्मत की तरफ से है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमल्लाह पढ़ी और फिर तकबीर कहकर इन्हें ज़बा कर दी। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस से ये इस्तिदलाल किया जाता है कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। हदीस नंबर 1865। तर्जुमा, इब्न मुसैयब बयान करते हैं सैयदा सलमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात बताई है कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हूँ वो ज़ौलहज के पहले अशरे में अपने नाखून ना काटे और अपने बाल ना कटवाए। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस से ये इस्तिदलाल किया जाता है कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। हदीस नंबर 1866। तर्जुमा, सलमा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ौलहज का पहला अशरा दाखिल हो जाए, जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो उसे अपने बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1867। तर्जुमा, हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि किस कस्म के जानवर की कुर्बानी से परहेज़ किया जाए। आपने फरमाया, वो काना जिसका कानापन वाज़ेह हो, वो लनगड़ा जिसका लनगड़ापन वाज़ेह हो, वो बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, और वो दबला पतला कमज़ोर जिसके अंदर मग़ज़ ही ना हो। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1868। तर्जुमा, उबैद बिन फैज़ूज़ बयान करते हैं हज़रत बरा सवाल किया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह के जानवर की कुर्बानी से मना किया है? इन्होंने जवाब दिया, 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। एक वो काना जिसका कानापन वाज़ेह हो, और एक लनगड़ा जिसका लनगड़ापन वाज़ेह हो, वो बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, और वो कमज़ोर जिसके अंदर मग़ज़ ही ना हो। मैंने बरा से सवाल किया, मैं ऐसे जानवर को भी पसंद नहीं करता जिसके सींग में कोई नुक्स हो, जिसके कान में कोई नुक्स हो और जिसके दंत में कोई नुक्स हो। हज़रत बरा ने जवाब दिया, जिसे तुम नापसंद करते हो उसे ना करो, लेकिन उसे किसी के लिए हराम करार ना दो। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1869। तर्जुमा, हजिया बिन निदी बयान करते हैं एक शख्स ने हज़रत अली से सवाल किया, अमीर आल-मोमिनीन गाय का क्या हुक्म है? इन्होंने जवाब दिया, 7 आदमियों की तरफ से हो सकती है। मैंने जवाब दिया, सींग में कोई नुक्स हो तो? इन्होंने जवाब दिया, इससे तुमको कोई हरज नहीं है। हजिया कहते हैं कि मैंने सवाल किया लनगड़ा के बारे में, आप क्या कहते हैं? इन्होंने जवाब दिया, अगर कुर्बानगाह तक पहुंच जाए। फिर इन्होंने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हिदायत की थी कि हम जानवरों की आँख और कान का जायज़ा ले लिया करें। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1870। तर्जुमा, हज़रत अली बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हिदायत की थी कि हम कुर्बानी के जानवर की आँख और कान का एक जायज़ा ले लिया करें, और हम मुकाबला और मदाबिरा हरका शरका की कुर्बानी ना करें। रावी कहते हैं, मुकाबला इस जानवर को कहते हैं जिसके कान का किनारा कटा हुआ हो, मदाबिरा इस जानवर को कहते हैं जिसके कान का एक हिस्सा कटा हुआ हो, फरका इस जानवर को कहते हैं जिसका कान छीदा गया हो, और शरका इस जानवर को कहते हैं जिसका कान फटा हुआ हो।
सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1871। तर्जुमा, हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के दरमियान कुर्बानी के जानवर तकसीम किए तो मुझे 1 साल का बकरी का बच्चा मिला। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे 1 साल का बकरी का बच्चा मिला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यही कुर्बान कर दो। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1872। तर्जुमा, हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माल गनीमत दिया ताकि मैं उसे असहाब में तकसीम करूँ। मैंने इन्हें तकसीम कर दी। 1 साल का बकरी का बच्चा उनमें से बाकी रह गया। मैंने इसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, तुम उसे कुर्बान कर दो। इमाम दारमी फरमाते हैं, इस हदीस में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अतूब का मतलब बकरी का 1 साल का बच्चा है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ऊँट 7 आदमियों की तरफ से और गाय 7 आदमियों की तरफ से कुर्बान की जाएगी। हदीस नंबर 1873। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बयान करते हैं हदीबिया के मकाम पर हमने 40 ऊँट कुर्बान किए थे। एक ऊँट 7 आदमियों की तरफ से था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कुर्बानी के जानवर में एक दूसरे के शरीक बन जाओ। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ऊँट 7 आदमियों की तरफ से और गाय 7 आदमियों की तरफ से कुर्बान की जाएगी। हदीस नंबर 1874। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में 7 आदमियों की तरफ से एक गाय कुर्बान की थी। इमाम दारमी से सवाल किया गया, आप इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं? इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का गोश्त। हदीस नंबर 1875। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त के बारे में रोकते हुए इरशाद फरमाया था, 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त ना खाओ। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का गोश्त। हदीस नंबर 1876। तर्जुमा, हज़रत नबीशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, पहले हमने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद खाने से मना किया था। ये इसलिए था कि तुम्हें सहूलत मिल जाए, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें गुंजाइश अता कर दी है, तुम इसे खाओ या उसे ज़ख़ीरा कर दो और उसके ज़रिए अजर की उम्मीद रखो। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का गोश्त। हदीस नंबर 1877। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन कुर्बानी का गोश्त खाने से मना कर दी था। जब अगला बरस आया तो लोगों ने कुर्बानी की। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस कुर्बानी की वजह से लोगों को बड़ी सहूलत होती थी, वो इसके गोश्त और चर्बी को महफूज कर ली करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब इन्हीं किया हवा है। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, किया आपने गुज़श्ता साल लोगों को 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने से मना किया था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि देहात और जंगलात से कुछ लोग आए हुए थे ताकि इन्हें भी इस गोश्त में से कुछ मिल जाए, बाकी अब वो लोग उसे खा भी सकते हैं और इसे ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का गोश्त। हदीस नंबर 1878। तर्जुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हम उस वक्त मुनी में मौजूद थे, ये गोश्त हमारे लिए संभाल कर रखना। हज़रत सोबान कहते हैं, मैंने वो गोश्त संभाल कर रख लिया और मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक हम वो गोश्त खाते रहे। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का गोश्त। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हम मक्का जाने के लिए ज़ाद राह के तौर पर कुर्बानी का गोश्त संभाल कर रख लिया करते थे। इमाम दारमी फरमाते हैं, इससे मुराद कुर्बानी का गोश्त है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम से पहले कुर्बानी कर लेना। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा, हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, हज़रत अबू बरदा बिन नियार ने नमाज़ पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर ली। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा कर ली तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस अमल का जिक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ बकरी का गोश्त ही आया है, यानी कुर्बानी नहीं हुई।
हज़रत अबू बरदा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 1 साल का बकरी का बच्चा है जो मुझे 2 बकरियों से ज़्यादा अजीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे ही कुर्बान करो, तुम्हारे बाद किसी के लिए ये बात जायज़ नहीं होगी। इमाम दारमी फरमाते हैं, सुफियान फरमाते हैं, जो शख्स नमाज ईद हो जाने के बाद इमाम के खुतबा देने के दौरान जानवर ज़बा करे तो इसकी कुर्बानी जायज़ होगी। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम से पहले कुर्बानी कर लेना। हदीस नंबर 1881। तर्जुमा, हज़रत अबू बरदा बिन नियार बयान करते हैं, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज ख़त्म होने से पहले कुर्बानी कर ली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा कुर्बानी करने का हुक्म दिया। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब फिर और अतीरा का हुक्म। हदीस नंबर 1882। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर और अतीरा की कोई हैसियत नहीं है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब फिर और अतीरा का हुक्म। हदीस नंबर 1883। तर्जुमा, हज़रत अबू रज़ीन बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम लोग रजब के महीने में भी कुर्बानी करते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें कोई हरज नहीं है। उस हदीस के एक रावी वकी कहते हैं, मैं इस अमल को कभी तर्क नहीं करूँगा। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का सुन्नत का तरीक़ा। हदीस नंबर 1884। तर्जुमा, करज़ बयान करती हैं, अक़ीक़ा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़के की तरफ से 2 बराबर की बकरियों और लड़की की तरफ से 1 बकरी कुर्बान की जाए। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का सुन्नत का तरीक़ा। हदीस नंबर 1885। तर्जुमा, हज़रत सलमान बिन आमिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़के का अक़ीक़ा होना चाहिए, उसकी तरफ से कुर्बानी करो, इससे नापाकी दूर करो। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का सुन्नत का तरीक़ा। हदीस नंबर 1886। तर्जुमा, करज़ बयान करती हैं, अक़ीक़ा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़के की तरफ से 2 बराबर की बकरियों और लड़की की तरफ से 1 बकरी कुर्बान की जाए। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का सुन्नत का तरीक़ा। हदीस नंबर 1887। तर्जुमा, हज़रत समरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बयान नक़ल करते हैं, हर लड़का अपने अक़ीक़ा के एवज़ में रहन होता है, 7वें दिन उसकी तरफ से कुर्बानी की जाए और इसके सर के बाल मोनट दे जाएं और उसे खून आलूद किया जाए। क़ितादा खून आलूद करने की वजाहत करते हैं कि जब अक़ीक़ा का जानवर कुर्बान कर दी जाए तो इसकी ऊन लेकर उसे जानवर की खून की नाली में भिगोकर बच्चे के सर पर रखा जाए और फिर एक धागे जितना खून बह जाए तो फिर इसका सर धोकर इसके सर के बाल साफ़ किए जाएं। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें बसम अल्लाह पढ़ने का जिक्र है। इमाम दारमी फरमाते हैं, मेरे नज़दीक ये वाजिब नहीं है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब उम्दा तरीक़ा से ज़बा करना। हदीस नंबर 1888। तर्जुमा, हज़रत शदाद बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरमान याद रखे हैं। आपने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान लाजिम किया है, जब तुम जंग के दौरान या सज़ा के तौर पर किसी को कत्ल करो तो उम्दा तरीक़े से करो, और जब किसी जानवर को ज़बा करो तो अच्छी तरह ज़बा करो। तुम्हें चाहिए कि अपनी छुरी को तेज़ कर लो और अपने कुर्बानी के जानवर को राहत पहुँचाओ। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब किस चीज़ के ज़रिए ज़बा करना जायज़ है। हदीस नंबर 1889। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं, एक खातून कब बिन मालिक के ख़ानदान की बकरियां सला पहाड़ के पास चराया करती थी। एक मर्तबा उसे अंदेशा हवा कि उनमें से एक बकरी मर जाएगी। उसने एक पत्थर पकड़ा और उससे इस बकरी को ज़बा कर दी। जब इस बात का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने उन लोगों को ये हिदायत की कि वो इस बकरी का गोश्त खा लें। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुएं में गिरने वाले जानवर को ज़बा करना। हदीस नंबर 1890। तर्जुमा, अबू अशरा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया हलक और शहरब के ज़रिए ही जानवर पाक होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इसके पहलू में नेज़ा चबू दो तो ये भी तुम्हारी तरफ से जायज़ होगा। इस हदीस के रावी कहते हैं, हमाद कहते हैं, हम इस हदीस को इस सूरत पर महमूल करते हैं जब कोई जानवर गिर जाए। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब जानवर का मसला करने की मुमानत। हदीस नंबर 1891। तर्जुमा,
सईद बिन जबीर बयान करते हैं हज़रत इब्न उमर के हमराह मदीना की एक गली से गुजर रहा था कि वहाँ कुछ लोग एक मुर्गी पर तीर अंदाजी कर रहे थे। हज़रत इब्न उमर ने गुस्से से दरियाफ्त किया, ये कौन ऐसा कर रहा है? वो बच्चे बिखर गए। हज़रत इब्न उमर ने बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत की है जो जानवर का मसला करे। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब जानवर का मसला करने की मुमानत। हदीस नंबर 1892। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर पर निशाना बाजी करने से मना किया है। हज़रत अब्वायूब अंसारी फरमाते हैं, अगर कोई मुर्गी भी हो तो मैं इस पर भी निशाना बाजी ना करूं। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब जानवर का मसला करने की मुमानत। हदीस नंबर 1893। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजस्सिमा से मना किया है। इमाम दारमी फरमाते हैं मुजस्सिमा से मुराद ये है कि किसी जानदार चीज़ पर निशाना बाजी की जाए। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब जब कोई गोश्त मिले और ये पता ना चले कि इस जानवर को ज़बा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया था या नहीं। हदीस नंबर 1894। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, कुछ लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम लोग किसी जगह कोई गोश्त पाते हैं, इसके बारे में ये पता नहीं होता कि इस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बसम अल्लाह पढ़कर उसे खाली करो। रावी बयान करते हैं, ये ज़माना जाहलियत के करीब का वाक़या है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब जब कोई जानवर भाग जाए। हदीस नंबर 1895। तर्जुमा, हज़रत राफ़ा बिन खदीज बयान करते हैं, एक ऊँट भाग गया, हाज़रीन में से सिर्फ़ एक के पास घोड़ा था, इन साहब ने उसे तीर मारा और ऊँट पकड़ लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ये फरमाया, ये जानवर भी वहशी जानवरों की तरह कभी भाग जाते हैं, तो तुम में से जिस शख्स से ये भाग जाएं उसे उसी तरह करना चाहिए। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब जो शख्स किसी जानवर को फजूल में कत्ल कर दे। हदीस नंबर 1896। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी चिड़िया को नाहक तौर पर कत्ल कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन इस शख्स से इस बारे में सवाल करेगा। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, इसका हक़ किया है? आपने फरमाया, ये कि तुम उसे खाने के लिए ज़बा करो। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब पीठ में मौजूद बच्चे की मुँह को ज़बा करने से बच्चा भी ज़बा शुमार होता है। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा, हज़रत जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, मुँह को ज़बा करने से पीठ में बच्चा भी कुर्बान शुमार होता है। इमाम दरामी से सवाल किया गया, क्या उसे खाया जा सकता है? इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से दरिंदों का गोश्त नहीं खाया जा सकता। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा, हज़रत अबू सलबा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नोकीले दांतों वाले दरिंदे का गोश्त खाने से मना किया है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से दरिंदों का गोश्त नहीं खाया जा सकता। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा, हज़रत अबू सलबा खशनी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उचक लेकर जाने वाले जानवर, मुजस्सिमा, नब्बह और हर नोकीले दांतों वाले जानवर का गोश्त खाने से मना किया है। सनन दारमी, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कौन से दरिंदों का गोश्त नहीं खाया जा सकता। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा, हज़रत अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नोकीले दांतों वाले दरिंदे का गोश्त खाने से और हर नोकीले पंजे वाले परिंदे का गोश्त खाने से मना किया है।